देखो पाइथन जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है इंटरप्रेटेड। कंपाइल नहीं करना पड़ता कोड को, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेगा। कैसे, देखो यहाँ पे पाइथन ओपन करने के लिए विंडो की प्रेस करा और लिख दिया आईडीएलई। आईडीएलई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लिक किया है ना। मैंने जो फाइंड करके लिखा था अब लिखिए। ये वाली चीज। ठीक है, ये हो गया पाइथन का सेल यानी स्क्रिप्टिंग वाला एरिया। यहाँ पे कुछ भी लिखोगे डायरेक्ट चल जाएगा, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होगा, सेव नहीं होगी ये फाइल। तो जब सेव होना है तो फाइल से न्यू या कंट्रोल एन प्रेस कर दो। ठीक है, नहीं नहीं, अब होगा सेव यहाँ जो लिखेंगे फाइल में। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने। कुछ भी प्रिंट करवाना है डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट नाम का एक फंक्शन आएगा, इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब रन के लिए कहाँ जाएंगे, रन या F5 प्रेस कर दो। F5 प्रेस कर देते हैं। ठीक है, ओके कर दो। सेव के लिए बोल रहा है, नाम या कुछ भी दे दो, है ना। ठीक है, सेव कर दिया, यस कर दिया, पहले से इसमें ऑलरेडी था, आ गया। अब ये मुझे डायरेक्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल में रख लें। किसमें रख लें, वेरिएबल में। तो यहाँ पे ले लेते हैं b इक्वल्स टू 9 और एक वेरिएबल ले लेते हैं c इक्वल्स टू a प्लस b। जो वैल्यू कंटेन करता है उसको वेरिएबल कहते हैं, है ना। और यहाँ पे c लिख देंगे। ठीक है, आगे यही वैल्यू रन टाइम लेना हो, यूजर से इनपुट करवाना हो, है ना। यूजर से इनपुट के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इनपुट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैसेज यहाँ दे दो, एंटर वैल्यू। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ले लिया। ठीक है ना, अभी देखना क्या पंगा हुआ यहाँ पे, ध्यान से देखना क्या दिक्कत हो रहा है। नंबर ले लिया 6 5, देखो 6 5 हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो है ना इनपुट, वो कुछ भी लिखोगे वो स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। किस में रिटर्न करता है, स्ट्रिंग में। नंबर भी लिखोगे तो उसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करता है। ठीक है, तो वैल्यू इनपुट हो वो इंटीजर में चाहिए, तो क्या लिख देंगे, इंट। ठीक है, अब देखो गड़बड़ नहीं होगा, है ना। आई बात समझ में। अब एडिशन नहीं हमें चाहिए, कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे, इफ जो होता है वो कंडीशन होता है। ठीक है, इफ जो होता है वो क्या होता है, कंडीशन चेक कराने के लिए होता है। ये बुलियन पे काम करता है, इसमें बुलियन क्या चाहिए इसको, ट्रू या फॉल्स। यदि यहाँ ट्रू मिला तो एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे लिखा a लेस देन b, यदि a b से छोटा हुआ तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, a स्मॉलर हुआ। ठीक है, एल्स क्या प्रिंट हो जाएगा, b। आई बस समझ में। ठीक है, नंबर ले लिया, अभी क्या प्रिंट होगा, स्मॉलर। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी से छोटा हुआ थे, नहीं तो बी। ठीक है ना, समझ में आई बात। चलो करके देखो, यहाँ पे देखो एग्जिट लिख दोगे ना लास्ट में, तो रन होकर के अपने आप वो बंद होने के लिए बोलेगा। रन करा, नंबर लिखा, आ गया, लिख लो। क्या इवन और चेक करना हो तो ए रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 0, तो इवन। बस हो गया ऐसे।
हम्म हम्म देखो, है ना, जैसे टोकन्स क्या होते हैं, है ना। ठीक है, अब एक चीज और देख लो, ये प्रिंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। एक तो अपन ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं कि स्टेटमेंट भी हो और वैल्यू भी हो, है ना। फिर उसके बाद ऐसे इनटू का साइन लिखा हुआ है या प्लस का साइन, है ना। फिर उसके बाद वैल्यू इस तरह से, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन बता देंगे, 0 1, है ना, 2। जीरो का मतलब एक ही वैल्यू आएगी, 2 में भी एक ही वैल्यू आएगी, है ना। क्लियर है। देखो यहाँ पे जैसे अपन ने लिखा था यहाँ पे A+B, A, है ना, और B, दो वैल्यू ले लेते हैं। अब लिख देंगे C = A+B, प्रिंट C, है ना। ये तो क्या होगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि आपने लिखा क्या है। हमें ऐसा लिखा हुआ चाहिए 7+8 = 15, तो फिर कैसे लिखोगे, तो जनरली लिखोगे ऐसे, 7+, है ना, =, ऐसे लिखोगे। समझ में आया? लेकिन ये कितना हैक्टिक काम है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कि एक साथ हम इसको रखें, ये बार बार झंझट नहीं हो इनका, यहाँ पे, है ना। ए भी एक बार लिख दिया, फिर अपन यहाँ पे लिखें, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0, फिर +1, ये 0 पोजीशन हो गया, ये 1 पोजीशन हो गया, है ना। फिर =, आ जाए, फिर, है ना, 2, है ना, पोजीशन। यहाँ पे लिख सकते हो 10 सम ऑफ, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। ऑलरेडी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब जब अपन अपडेट एक मिनट, ठीक है। आ गया। 0 और 1 आना होता चाहिए ना, ये ठीक आ रहा है। हाँ, वो तो ए और बी की वैल्यू आ रही है, यहाँ भी आना चाहिए था, ए और बी। ठीक है, देखो, फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, है ना, तब आएगा, डॉट फॉर्मेट। देख, आ रहा है, 6+4 10। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ये, है ना, परसेंट वाला, कि तुम उसका फॉर्मेट का टाइप बताओ। एक तो पोजीशन से करा, एक तो टाइप से भी हो सकता है। यहाँ पे दे दिया, इंटीजर है तो %d, %d, फिर यहाँ पे %d, यहाँ पे हो जाएगा परसेंट वाला फॉर्मेट। आ गया। एक तो ये वाला तरीका है। अगला जो तरीका ये है, ये सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट। क्या, कि इतना झंझट ही नहीं बोलना है, अलग अलग बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे लिख दो सी सीधा, यहाँ पे लिख दो बी, और यहाँ पे लिख दो ए।
और यहाँ पे लिख दो एफ, एफ फॉर फॉर्मेट। ये शॉर्ट कर दिया लोगों ने, ये आया था पाइथन 3 के बाद। आ गया, समझ में आया? ये है ना 3 तरीका है। चलो करके देखो। टोकन्स, टोकन्स का मतलब होता है स्पेशल ना कीवर्ड्स, ठीक है ना। टोकन्स का मतलब स्पेशल कीवर्ड्स या आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, मेमोरी स्पेस को स्पेसिफाई करता है और उसके टाइप्स को, ठीक है ना। जिसमें पहला डेटा टाइप्स आता है जो वैल्यू के टाइप को बताता है। 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं ना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव जो सिस्टम में प्रीडिफाइन होते हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में 2 होते हैं, ड्राइव्ड और यूजर डिफाइंड, है ना। प्रिमिटिव के अंदर कौन आते हैं, इनबिल्ट, जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर के थ्रू डिफाइंड होते हैं, ठीक है। जैसे नंबर, नंबर में डेसिमल यानी इंटीजर, प्लॉट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डबल, डबल को ग्रैंड वैल्यू बोलते हैं, स्ट्रिंग, बुलियन, ये सब, ठीक है। ड्राइव डेटा टाइप होते हैं, है ना, जो प्रिमिटिव की हेल्प से बनते हैं, डायरेक्ट अपने आप नहीं बनते। जैसे एरे और पॉइंटर, एरे तो होगा आगे, कलेक्शन को एरे बोलते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। पॉइंटर यहाँ होता नहीं है, ठीक है। यूजर डिफाइंड, है ना, जो यूजर खुद अपने आप से बनाता है, किसकी हेल्प को यूज करके, तो स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेटर, क्लास, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस वगैरह लेकर के, हाँ, ठीक है। अब ये सब पढ़ना नहीं है यहाँ पे सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट मिलेगा आगे, है ना। कुछ स्पेशल डाटा से होते हैं, जैसे लिस्ट, टपल, सैट, डिक्शनरी। लिस्ट क्या होता है, ग्रुप होता है, वैल्यू का कलेक्शन होता है, ठीक है। और टपल जो होता है वो इम्यूटेबल लिस्ट होता है, मतलब चेंज नहीं कर सकते, नॉट चेंजेबल। इम्यूटेबल का मतलब नॉट चेंजेबल। सेट का मतलब, सेट का मतलब हो गया यूनिक और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू का, है ना, पेयर बना करके लिस्ट तैयार करते हैं। ये सब अलग अलग चैप्टर है, टॉपिक है, आगे आएंगे डिटेल में। वेरिएबल, जो वैल्यू मेमोरी में लेते हैं उसको रेफरेंस करने के लिए जो नाम देते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। हम कोई भी वैल्यू लेते हैं ना, मेमोरी में जाता है, अब उसको बाद में यूज करना हो तो किसी नाम से होल्ड करना पड़ता है, उसी नाम को वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और उस नाम से हम अलग अलग समय में अलग अलग ब्लॉक के वैल्यू को रेफरेंस कर सकते हैं। जैसे एक बार लिख दिया ए इक्वल टू ए, अगली बार हम लिख सकते हैं ना ए इक्वल टू ए इंटू दिस, मतलब ए की वैल्यू अब ये वाली वैल्यू जहां जाएगी उसको रेफरेंस करने लगेंगे, इसलिए वेरिएबल हो जाता है ना। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल मेमोरी के वैल्यू को रेफरेंस और उसकी वैल्यू चेंज होना, इसलिए उसका नाम वेरिएबल रखा गया। ऑपरेटर, ठीक है, सिंबल होते हैं, स्पेशल सिंबल्स जो कोई सर्टेन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करा जाता है। पहला असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना, किसकी हेल्प से, इक्वल ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है। इसको असाइनमेंट बोलते हैं, इक्वल टू को। जैसे इक्वल टू 9 लिखते हैं तो इक्वल का मतलब असाइन करना, ठीक है। 9 ए में असाइन हो गया, ठीक है। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब हो गया सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स में डालना। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट क्या होता है, ए इक्वल टू 5 लिखा, ठीक है। अब जैसे इसकी वैल्यू 2 बढ़ानी है, क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू हो जाए, क्या हो जाए, ए में जो है प्लस 2 बढ़ जाए। अब इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं शॉर्ट हैंड। 2 बार नहीं लिखना है, ए इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है तो प्लस को इधर कर दो और ए हटा दो, ठीक है। वैसे ही माइनस करना है तो माइनस को इधर कर दो, इंटू करना है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तक अर्थमेटिक ऑपरेटर में 2 आते हैं, ठीक है। ये होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, है ना। बाइनरी, यूनरी, यूनरी यहाँ होता नहीं है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर में प्लस माइनस इंटू वगैरह आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर यानी कंपैरिजन, 2 वैल्यू को कंपेयर करेगा और बुलियन रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, बुलियन, जिसमें इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल, है ना। ये इक्वलिटी चेक करेगा, बराबर है कि नहीं, छोटा है कि नहीं, छोटा या बराबर है कि नहीं, ये ग्रेटर या इक्वल है कि नहीं, ये नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है क्या, ठीक है ना। जैसे 5 9 के बराबर है कि नहीं, फॉल्स हो गया। 5 9 से छोटा है कि नहीं, ट्रू है। 5 छोटा या बराबर 5 के है नहीं, छोटा तो नहीं पर बराबर है ना, इसलिए ट्रू देगा, ठीक है ना। इस तरह से ग्रेटर का है। लॉजिकल ऑपरेटर बुलियन ही चेक करता है और बुलियन ही रिटर्न करता है, हाँ। एंड को दोनों साइड यदि ट्रू मिलेगा तब तो ये ट्रू बोलेगा, और एक भी साइड फॉल्स मिल गया तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, दोनों साइड ट्रू नहीं मिला ना,
ट्रू एंड फॉल्स, समझ में आया? वैसे एग्जांपल्स ऐसे कर सकते हैं। वैसे और जो है वो एक साइड भी ट्रू मिल गया तो ट्रू, और दोनों साइड फॉल्स मिलेगा तो फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू। ठीक है, नॉट उल्टा होता है, जैसे नॉट ट्रू मतलब फॉल्स और नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। अब टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पढ़ते नहीं है, ठीक है ना, है ना। क्वेश्चन मार्क बोला पाइथन में यूज नहीं होता, क्योंकि पाइथन जो है पंक्चुएशन सपोर्ट नहीं करता। क्या क्वेश्चन मार्क है ना, डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस, ये सब सपोर्ट नहीं करता पाइथन। क्या कर्ली ब्रेसेस कहाँ दिया, कर्ली ब्रेसेस दिखाना जरा, कहाँ है, कहाँ है कर्ली ब्रेसेस? वो अंदर में, तो वो तो लिखा हुआ था कोर्स में ना, वो फॉर्मेट था। हाँ, इफ में कहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा रहे थे, एरर दे देगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है ना, जो प्रोग्राम में फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, उसके अंदर पहला इफ आएगा, उसके अंदर इफ एल्स अपन देख रहे थे। ठीक है, ओके, जो अपन ने कर लिया, इसके आगे बाद में पढ़ेंगे। चलो।